हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। तो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाल ही में जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग और मैथ से किस टाइप के सवाल आए थे और उनका सोल्यूशन क्या था। जैसे इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है रीजनिंग से, और इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। और अब आपके लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे चार ऑप्शन में दिए गए 18, 22, 20 और 36। तो निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, फटाक से जो है आप इस सवाल को देखते ही बताइए कि क्या हो सकता है। वैसे अगर आप विचार करना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इसका पूरे सेक्शन का मुआयना किया जाए तो इसमें आपको एक खास जो है पैटर्न देखने को मिलेगा। वो क्या कि इसके जो बीच में जो नंबर दिए गए हैं ये 36, ये एक स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है और 64 भी स्क्वायर है। तो ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। क्या है ये? 6 का स्क्वायर है ना। और ये जो 16 है ये है 4 का स्क्वायर है। और ये कितना का स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर है। तो 6, 4 और 8 ये आए कैसे? तो 6 के बारे में विचार किया जाए। यहाँ पे ये 16 और 21 का जो डिफरेंस है ये 5 है। 15 और 10 का जो डिफरेंस है वो वाला भी 5 है। यहाँ पे 5 5 आ रहा, लेकिन हमें चाहिए 6। तो इसका पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि 5 में एक जोड़कर यहाँ पे लिखा गया और 5 में भी एक जोड़कर यहाँ पे लिखा गया। यानी कि यहाँ पर 5 8 होता है 6, और ये 5 + 1 में कितना हो जाएगा 6, और यही 6 6 का क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे ये किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस से एक अधिक लिया गया। डिफरेंस है 3 3 का, इससे एक ज्यादा क्या होगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4, और 4 और 4 में मल्टीप्लाई करने पे सच में 4 का स्क्वायर मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो ये है 7, लेकिन बनाया गया है 8। इसका मतलब इसमें एक जोड़ा गया होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे कितना डिफरेंस लिया जाए, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए इन दोनों में डिफरेंस था 7, तो यहाँ भी डिफरेंस हमेशा 7 ही रखना पड़ेगा। तभी हम 7 में एक जोड़कर 8 बनाएंगे और 8 × 64 हो जाएगा। तो 15 और यहाँ पे जो भी नंबर हम लिखे उनमें डिफरेंस 7 लाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 15 में 7 जोड़ लेते हैं। 15 7 होता है 22, होता है ना। तो 15 और 7 हो जाएगा 22। या तो यहाँ पे जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। 15 में से 7 घटाने पर हमारे पास 8 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 भी पॉसिबिलिटी है और ये 22 भी पॉसिबिलिटी है। 8 इसमें कहीं भी है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 22 अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो सच में 22 ही होगा। हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको जो है समझ में आ गया होगा। वैसे अब देख लेते हैं कि अगले सवाल में क्या दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है। मेल खाने का मतलब ये हुआ कि एक के ऊपर एक आती है, यानी कि संपाती होती है। अब संपाती कितनी बार होती है, तो आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि घड़ी की जो सुई है वो 1 घंटे में, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 12 है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जो घंटा और मिनट की जो सुई है एक बार संपाती होती है। ठीक है, एक बार यहाँ पे संपाती हो जाएगा, यानी कि ये 1 घंटे में एक बार संपाती होती है। उसी तरह से ये 12 घंटे की बात करें तो 12 कम यहाँ पे 12 होना चाहिए था, लेकिन ये 12 बार नहीं होता है, बल्कि एक कम हो जाता है, 11 बार होता है। एक कम वो कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे ये 11 और 12 के बीच में कभी भी एक दूसरे के संपाती नहीं होता है। 12 और 1 के बीच में भी कभी भी संपाती नहीं होता है। तो यहाँ से 2 घंटे के डिफरेंस में केवल एक बार मिलता है। वो कितना बजे? तो नेट 12 बजे। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 घंटे में यहाँ पे 2 बार मिलना चाहिए था, लेकिन 2 बार नहीं मिलता है, बल्कि एक बार ही मिलता है। और ये पूरे सेक्शन के दौरान जो है 12 घंटे में एक की कमी हो जाती है। 12 एकम 12 होना चाहिए था, लेकिन एक कम होता है, हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे 11 फाइनल यहाँ पे हमारे पास मिलेगा कितना में? 12 घंटे में। तो यहाँ पे जो पूछना चाह रहा है 1 दिन में, और 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। इसका मतलब हमें 24 घंटे का निकालना पड़ेगा। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में यहाँ पे डबल हुआ है, तो यहाँ भी हमें डबल करना पड़ेगा। 11 दूनी 22 बार, यानी कि हमारे पास इस वाले सेक्शन का आंसर हो जाएगा कितना? 22 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी सेक्शन में दिक्कत हो या फिर न बुझाए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है ये दिया हुआ है कहाँ का? ये एपी का दिया हुआ है मैथमेटिक्स से। ये 10th क्लास में भी आपने इसे देखा होगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या हमारे पास ये कहना चाहता है। बोला कि इस एपी का 14वां पद क्या हो रहा है? 14th टर्म हमें चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं a + 13d, यानी कि a + 13वां, a + 13d हम लोग अप्लाई करते हैं। a क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, कि यहाँ पे 14 हो जा रहा है। 13 का यहाँ पे 13, और यहाँ पे d जो है कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर जिसे बोलते हैं। सार्वंतर यहाँ पर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद हमारे पास 10 है और पहला पद है 14। अगर हम यहाँ पे घटा है तो आ जाएगा -4,
और -4 यहाँ पे लिखने पे 13 चौक हो जाएगा 52, ये 14 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 13 चौक 52, घटाने पे कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 गया, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 38। 38 वो भी किस में, प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में हमारे पास 38 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये वाला भी है, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया हुआ है और कहना चाहता है कि निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये लिखा गया है, कंप्यूटर को एक खास भाषा में ये लिखा गया है, तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। बोला है सवाल में कि कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर को खास भाषा में लिखा गया है यहाँ पे RFUVQNPC, ये लिखा गया है खास भाषा में। इस पूरे सेक्शन में अगर आप देखो तो C यहाँ पे जो लिखा है वो तो यहाँ पे छाप दिया गया है, R जो लास्ट में था वो शुरुआत में छाप दिया गया है, लेकिन बाकी के साथ क्या किया गया है वो देखिएगा। C छाप दिया, R यहाँ पे छाप दिया, अब O के साथ यहाँ पे क्या किया गया है, O बेचारा है 15 पे और ये वाला है 16 पे, इसका मतलब 15 से 16 जो लाया गया है ये +1 30, इसका मतलब यहाँ पे +1 किया गया है। C से C कोई भी जोड़ा नहीं गया है और नहीं घटाया गया है, इसमें +1 करना पड़ा। ये 13 पर है, ये कितना पर है 13 पर है, और ये वाला 14 पर, इसका मतलब यहाँ पे फिर से +1 किया गया है। ये 16 पे है 17 पे है, 16 से 17 यहाँ पे कैसे आएगा +1 करके, क्योंकि हर एक सेक्शन में +1 किया गया है किनारे वाले को छोड़कर। ये 21 पर है और ये 22 कर दिया गया, ये 20 पे था 21 पे कर दिया गया, 5 था ये 6 पे कर दिया गया, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक बीच वाले का जो है +1 किया गया है, बाकी किनारे वाले का हूबहू छाप दिया गया है। तो जो पूछना चाह रहा है मेडिसिन, इसमें शुरुआत वाला यहाँ पे कर देंगे M, E वाला ला देंगे यहाँ पे E, उसके बाद एक एक जोड़ते हुए यहाँ पे लाएंगे। ये N जो है 14 पे है, 16 पे, सॉरी 14 पे है तो 15 पे क्या आ जाएगा O, E O और लास्ट में M होना चाहिए। E O यहाँ पे नहीं है, E O यहाँ पे नहीं है, E O यहाँ भी है, यहाँ भी E O है और लास्ट में M भी है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और आगे बढ़ाना क्या हो सकता है। I क्या होता है 9 पे, तो 10 पे क्या हो जाएगा J, E O J, E O J यहाँ भी है, E O J यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे पास कंफर्म नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ पे C के बाद आना चाहिए D, D D यहाँ भी है, I के बाद आता है J, J J, नो नो नो, यहाँ पे J हमारे पास नहीं, यहाँ पे, इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही सही होगा। क्या बोलते हैं, बहुत मजेदार सवाल पूछे गए नहीं क्या। खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। बोला PQRS में कितने त्रिभुज है, यानी कि इस वाले सेक्शन में हमें त्रिभुज बताना है कि टोटल कितने होंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर से ये सवाल दिया हुआ था, आइए देख लेते क्या हो सकता है। वैसे आपका दिमाग क्या बोलता है, इसमें कितना आंसर होना चाहिए, बिना सोल्यूशन देखे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर यहाँ पे अगर हम गिनना शुरू करें तो सबसे पहले 1 फिगर वाला काउंट कर लेते हैं कि कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 फिगर वाला मिल गया 6 रो। अब 2 फिगर से यूं देखा जाए तो हई दोनों मिलकर त्रिभुज बन जाएगा 1, हई दोनों मिलकर बन जाएगा 2, उसके बाद हई दोनों मिलकर मिल जाएगा 3, 3 मिल गया। क्या और भी बन रहा है क्या 2 फिगर से, तो 2 फिगर से हमारे पास मिल रहा है कितना 3 मिल रहा है और उसमें नहीं बन रहा। बाकी अगर हम बात करें 3 फिगर से कितने बनेंगे, तो 3 फिगर से यूं देखा जाए तो यहाँ पे 3 फिगर से 1 2 3 ये मिल जाएगा, 1 2 3 ये मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 3 को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 फिगर से मिलने वाले कितने, तो यहाँ पे 2 ठो मिल जाएंगे। ठीक है, उससे बात करें अगर हम 4 फिगर का, तो 4 फिगर से केवल एक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, हई वाला 2 फिगर से बना था वो तो काउंट हो चुका है, तो 4 फिगर से हमारे पास कितना मिल गया 1, तो 4 फिगर से हमारे पास मिल गया 1, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, यानी कि यहाँ पे टोटल 12 त्रिभुज मिल जाएंगे। इट्स फाइनल आंसर, सही है ना। अगर आपका कोई और ऑप्शन में आंसर आए तो आप वहां पे कमेंट अवश्य कीजिएगा, बस समझ में आना चाहिए। आइए, ये सवाल बहुत ही मजेदार पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है सवाल में, मस्त, क्या कहना है वैसे। बोला यदि डिवाइड का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब ये हो, ये ऐसा ऐसा हो, तो इतना का मान क्या होगा, इसका मान चाहिए। तो ये 36 है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई साहब, माइनस है, तो माइनस से यहाँ पे 4 कर देंगे। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड 8, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस 4 कर दिया गया। नीचे में हमारे पास क्या है 4 प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई साहब, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, 8 कर लिया गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस, तो -2 कर लिया गया, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया गया, 16 यहाँ पे 16, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ पे +1 कर लिया गया। तो इसी का तो हमें सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे यूं खास देखा जाए तो 36 में से 4 गया तो ये बच जाएगा 32,
और 32 को 8 से बाहर देने पे हो जाएगा कितना, 32 को 8 से बाहर देने पे 4 आ जाएगा, और 4 में 4 या तो 0, ऊपर भाई साहब आ गया 0। जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे में चाहे कितना कितना हो रहे हैं, दुनिया भर की जितनी भी नंबर है वो सब नीचे में क्यों ना ठूस दिया जाए। किसी भी नंबर से 0 को हम जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें फाइनल जो रिजल्ट आता है 0 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल ये 0 हो रहा है। तो ये तो नहीं समझ रहा है कि यहाँ पे हाई वाला 0 ये भाई साहब 0 नहीं है बल्कि ये 10 है फाइनल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत दमदार कैलेंडर से पूछा गया है, पिछले साल भी कैलेंडर से पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या हो रहा है। बोल रहा है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। वैसे यूं ध्यान दिया जाए तो ये 1996 का डेट क्या है, 1 फरवरी 1996। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये बुधवार है। क्या है ये, बुधवार। तो पूछना चाह रहा है कि 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन है। तो हमें शेष दिन निकालते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये फरवरी में 1996, चूंकि ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में टोटल दिन होते हैं 29 में से एक समाप्त हुआ तो कितना बचेगा 28, यानी कि फरवरी वाले महीने में 28 दिन शेष है। फरवरी के जस्ट बाद ही मार्च आया होगा तो इस वाले में कितने दिन हो गए, 3 दिन होंगे, है ना ऐसा। और इस वाले भी जो है ये 7 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 7 से कटा देंगे और शेषफल लिख लेंगे। शेषफल यहाँ पे 0 आएगा और 0 3 मिलकर होता है 3, यानी कि बुधवार से यहाँ पे निकालना है तो इसमें 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो बुधवार के बाद तीसरा दिन कौन सा हमारे पास आएगा, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा शनिवार। ठीक है, क्या आ जाएगा, शनिवार। वैसे भी ये सप्ताह का तीसरा दिन है, 3 3 होता है 6, और सप्ताह का छठवां दिन जो होता है वो शनिवार ही होता है। तो शनिवार कहीं किसी को नजर आ रहा है क्या, जी हाँ यहाँ पे शनिवार नजर आ रहा है। इट्स फाइनल आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये डायरेक्शन से सवाल पूछा गया है और इस डायरेक्शन में जो है लास्ट में पूछा गया है कि वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे जो शॉर्ट वे है वो है NESW, NESW लिखकर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन किधर कैसे जा रहा है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर, तो उत्तर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। फिर वो बाईं ओर, यहाँ से बाईं ओर का मतलब ये हो जाएगा वेस्ट, यहाँ पे मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वो फिर से बाईं ओर, यानी कि यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। और उसके बाद दाईं ओर, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था वहां पे हम दूरियों को लिख लेंगे और उसके बाद जो विपरीत वाला दूरी होगा एक दूसरे में से घटाएंगे। 20 से 20 ये गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसको हटा देंगे। उसके बाद जो है दूरी जो बचा हुआ केवल एक डायरेक्शन में, कितना बचा हुआ यहाँ पे 20 और 40 मिलके हो जाएगा 60, यानी कि वो इंसान वर्तमान में अपनी मूल स्थिति से जहां से वो चलना प्रारंभ किया था वहां से 60 मीटर की दूरी पर है। किस दिशा में, तो वेस्ट दिशा में। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो 60 मीटर हो जाएगा। इट्स फाइनल ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन से सवाल है और इस सीरीज का ये लास्ट सवाल है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है दूसरे से भिन्न है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा दूसरे से भिन्न है भाई साहब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पे ये 16 पे है, ये कितना पे, 19 पे, ये 22 पे और ये 24 पे। यूं देखा जाए तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 3 3 2 चल रहा है यहाँ पे। ये 15 18 21 24, यहाँ पे +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3 चल रहा है। ये 10 है, ये 13 है, 16 है और 19 है, +3 +3 +3 चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये है 3 है, 6 है, 9 है, 12, +3 +3 +3 +3, ये +3 नहीं चल रहा है। लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन है इस वाला में +3 +3 +3 नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ +3 +3 +2 चल रहा है। तो इस वाले की वजह से ये फॉल्ट हो गया। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इसमें दूसरे वाले की तुलना में अलग है। तो चलिए इस सीरीज का जो सवाल जो आज खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।